नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। अवैध खनन, ये शब्द सुनते ही आपको ध्यान आता होगा कि झारखंड में अवैध भी वैध हो जाता है, क्योंकि चाहे कोयले की बात कर ले, बालू की बात कर ले, पत्थर की बात कर ले, हर जगह आपको अवैध कारोबार अवैध दिखेगा। क्योंकि झारखंड में इसकी भरमार है और जहाँ जिसकी संख्या अधिक होती है वहाँ वैध कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि हर वैध काम पे अवैध हो ही जाता है। दरअसल बालू को लेकर एक महीने पहले अवैध खनन को लेकर गोड्डा में बड़ा एक मामला तेज उठा था। वो मामला कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया था कि गोड्डा में जो है अवैध खनन किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने बाकायदे पत्र भी जारी किया था कि जो है प्रशासन के मिली भगत से गोड्डा में अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं था झारखंड में, क्योंकि सबको मालूम है कि झारखंड में कोयला बालू पत्थर का अवैध किस तरीके से काम किया जाता है और इसमें संलिप्तता सबकी होती, चाहे वो सरकारी अधिकारी की बात कर ले या सफेद पोश लोगों की बात कर ले, सबकी संलिप्तता पे ही इतना बड़ा सिंडिकेट पूरे राज्य भर में बना हुआ है। सिर्फ राज्य नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सिंडिकेट इसका फैला हुआ है। इससे हर कोई भली भांति परिचित है, इससे कोई मना ना नहीं कर सकता, लेकिन उसको जानकारी नहीं है। इसी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है। इस बार बीजेपी के पूर्व विधायक और गोड्डा से ही राजनीतिक करियर उनका रहा है, गोड्डा से ही वो चुनाव भी लड़ते हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि पत्र लिखने के बाद भी अवैध खनन नहीं रुका है, अवैध खनन जारी है। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि पत्र लिखने के बाद, यानी कि मंत्री जी के संलिप्तता से मंत्री जी के आंखों के नीचे ये पूरा सिंडिकेट, पूरा खेल चल रहा है। इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने पत्र लिखा, तो उसके बाद भी अवैध खनन नहीं रुका। इसको लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि अवैध खनन रुक चुका है और अवैध को वैध तरीके से, वैध प्रक्रिया से अब खनन किया जाएगा। इसकी भी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी हो चुकी। जब उन्होंने पत्र लिखा था तो पूरी तरीके से अवैध खनन पर फुल स्टॉप लग चुका था। पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आप आकलन कीजिएगा कि क्या वाकई में झारखंड में अवैध कारोबार को रोका जा सकता है। वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान स्थिति में अवैध काम को रोका जा सकता है झारखंड में, जहां हर काम अवैध ही हो रहा है। पहले आप बयान सुन लीजिए पक्ष और विपक्ष दोनों के, यानी कि अमित मंडल के भी और अमित मंडल के सवालों का जो जवाब प्रदीप यादव ने दिया, वो बयान भी कि उन्होंने जो तंज कसा, वो भी ध्यान से आप सुन लीजिएगा इन दोनों के बयान। पेपर में ही बनी है, जांच सिर्फ पेपर में ही हो रही है। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में गोड्डा का ही एक प्रकरण आया था जिसमें सरकार ने ताम झाम के साथ कहा था कि हम जांच कराएंगे। किसकी जांच हुई, कौन गुनहगार है, कौन दोषी है, कौन सी जांच कमेटी का क्या रिपोर्ट आया, ये सरकार को बताना चाहिए। इतना बड़ा बवाल उठ गया। कांग्रेस के नेता ने लेटर लिखा राजद के मंत्री के खिलाफ, राजद के मंत्री ने बयानबाजी किया कांग्रेस के खिलाफ। तो आखिर निकल के क्या आया उसका, और जो भी जांच होनी थी उस जांच का क्या परिणाम निकल के आया, ये क्षेत्र की जनता को अब बताने की जरूरत है। राजद कोटे के मंत्री तो साफ बोल रहे हैं कि उनके घर के आगे से अवैध माइनिंग का काम हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर विधानसभा में वो काम को रोकने में, अवैध माइनिंग को रोकने में नाकाम क्यों दिख रहे हैं, ये तो मंत्री को जवाब देना चाहिए। मंत्री खुद जनता से जवाब पूछ रहे हैं कि आखिर अवैध माइनिंग क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मंत्री हो, विधायक हो, सत्ता पक्ष के तमाम ऐसे नेता हो, सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज 100 रुपये ट्रैक्टर जो हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम बालू देंगे ग्रामीणों को, कहाँ मिला? बालू का टेंडर का जो सरकार ने निर्णय लिया तो कहाँ हुआ? आज आम जनता 3000 4000 में अपना ही बालू खरीद रही है, और बिहार में, झारखंड, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में आप बालू सस्ते रेट में जो है ब्लैक तरीके से बेच रहे हैं। तो सरकार के राजस्व को तो क्षति हो रही है, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। तो सरकार को बताना चाहिए कि वो कमेटी जो जांच कर रही थी वो कब तक, बिरबल की खिचड़ी तो नहीं बनाएगी, या फिर उसका कुछ परिणाम निकल के आएगा, ये सरकार को और वहाँ के मंत्री विधायक को कहना चाहिए। अब भाजपा के विधायक अमित मंडल का कहना है कि ये लोग सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, कोई कमेटी भी बनती है तो ना तो जांच होती है, ना तो अवैध खनन पर राज्य में रोक लगने वाला है। अब तो अवैध खनन बिल्कुल जिस जिले से आते हैं, अमित जी को पता होना चाहिए 100% बंद हो गया। चिट्ठी में इतना दम है तो बंद हो चुका है 100%। उनके घर के पास अवैध खनन होता था, बेचारा ताक झाक भी नहीं कर पाता था। मीडिया में आके बोलना
अखबारों में आके कहना आसान है, धरातल पर तो कभी खोप भी नहीं सका बेचारा, खांसी तक भी नहीं निकाल सका अपना। लेकिन आज तो बंद है और अब वहाँ अवैध खनन प्रारंभ होने वाला 1-2 दिनों में। इसकी सूचना आपके माध्यम से अमित जी को पहुंचाता हूँ। तो आपने सुना इन दोनों नेताओं के बयान। अब आप आकलन कीजिए कि क्या वाकई में अवैध खनन, अवैध बालू की ढुलाई, अवैध कोयले की ढुलाई रोकी जा सकती है झारखंड में? अगर वाकई में अवैध खनन बालू का रोका गया तो क्या गोड्डा के क्षेत्र में बालू की किल्लत ही नहीं हुई? बालू की किल्लत सब तरफ चारों तरफ थी और बालू के कारण सारे निर्माण कार्य रुक गए। अगर वाकई में अवैध खनन जो है फुल स्टॉप लग गया था, तब तो फिर गोड्डा में बालू की किल्लत हर जगह हो रही होगी, सरकारी काम, प्राइवेट काम, हर जगह। और अवैध खनन अगर फुल स्टॉप है तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि फिर इतने सारे निर्माण के कार्य कैसे हो रहे? क्योंकि बालू की किल्लत तो पूरे राज्य भर में है, कहीं भी अवैध बालू का उठाव तो हो नहीं रहा, तो फिर ये सिंडिकेट चल कैसे रहा था? तो कई सवाल हैं। आरोप प्रत्यारोप, सत्ता की राजनीति, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आप कुछ भी बातें कह सकते हैं, लेकिन ये जगजाहिर है कि राज्य में अवैध कारोबार को कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान परिदृश्य में तो नहीं रोका जा सकता, जहां अधिकारियों का बोलबाला ही बोलबाला हो, जहां अधिकारी ही सब कुछ हो, जहां अधिकारी ही सर्वोच्च हो। क्योंकि आए दिन अधिकारियों को लेकर जो चीजें, तस्वीरें दिखती हैं, चाहे होटवार जेल की बात कर ले या फिर जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। किसी भी चीज को पर आप इस बार जब नजर लगाएंगे, डालेंगे और उसको आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है, सिर्फ सियासत करने के लिए है। झारखंड में हर काम को अवैध को कारोबार जो है, कारोबारियों का बोलबाला है। अवैध को वैध किया जाता है और वैध को भी अवैध करके ही काम किया जा रहा है। नमस्कार, जोहार।